हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द्राक्षित नॉलेज टेक में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश में पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। तो यहाँ पे मैं लेटर बाय लेटर और वर्ड बाय वर्ड पढ़ के बताऊँगा कि हिंदी में उसका अर्थ क्या है। तो देखिए, अभी लेसन स्टार्ट होने से पहले भी लिखा है बिफोर यू रीड। यहाँ पे पहले रीड, पढ़ने से पहले क्या क्या होता है ये, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। इसका मतलब है कि भरोसा पहाड़ों को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम भरोसा किस चीज़ पे करें? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। जो ये कहानी जो है ना, यही क्वेश्चन करती है, मतलब सवाल उठाती है कि द स्टोरी डेलिकेटली पोजिट, इसके ऊपर ही स्टोरी बनी है। तो ये है लेसन अ लेटर टू गॉड। यहाँ पे देखिए, लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हीज क्रॉप्स आर रूइंड। तो देखिए यहाँ पे लेंचो जो कि मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, अ लेटर टू गॉड का जो मेन कैरेक्टर है, वो एक भगवान को खत लिखता है, लेटर लिखता है। जब उसके पूरे क्रॉप्स का मतलब माने है यहाँ पे जो उगाते हैं ना फसल, जो अपने खेत में फसल उगाते हैं, वो फसल पूरी ढह जाने के बाद, मतलब पूरी ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हो गया आगे देखते हैं। आस्किंग फॉर 100 प्योर पिसोस, मतलब पेसोस का मतलब होता है इंडिया में तो पैसा बोलते हैं। तो इस ऐसी तरह जो ये कहानी है वो वहाँ की लैंग्वेज में पिसोस बोलते हैं। तो वो खत लिखता है गॉड या भगवान को कि अपनी फसल तो अभी ख़राब हो गई पूरी, तो बर्बाद हो गई है। बर्बाद होने के बाद में अभी वो कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, अभी कुछ काम नहीं कर सकता वो। तो जो जितने पैसे वो इन्वेस्ट करके अपने जो क्रॉप्स उगाए होते हैं, क्रॉप्स का मतलब है फसल उगाया है। तो यहाँ पे अभी गॉड भगवान को खत लिख रहा है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, 100 पेसोस भेज दीजिए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान को मिलता है? डज गॉड सेंड हिम दिस मनी और द मनी, तो क्या भगवान इसको पैसे भेजते हैं लेंचो को? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो आप ज़रा सोचिए, सोच के बताइए, अपने आप अपने मतलब आपस में डिस्कस कीजिए, बहस कीजिए, कुछ नतीजे पे आ जाइए। तो ये है मतलब लेंचो की स्टोरी का पहला ये एक्टिविटी। ये छोड़ दीजिए बिकॉज ये आप अपने आप करिए। ये जो एक्टिविटी है ये अपने आप का ये है, जो मनी ऑर्डर है ये हुआ है, मतलब वो थोड़ा इधर उधर पूछ के कर सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट स्टोरी पे आते हैं। ये स्टोरी कहाँ की है, क्या है, देखिए। द हाउस, यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वैली का मतलब होता है मतलब छोटे जो पहाड़, पहाड़ तो नहीं है ये, मतलब हिल होता है, हिल। तो छोटा सा हिल, जो एक ही घर है यहाँ पे चोटी पे पहाड़ की, एक पहाड़ तो नहीं बोल सकते हम, तो ये टेक होता है ना, थोड़ा बहुत हाइट पे होता है ऐसे। तो वहाँ पे एक ही घर होता है लेंचो का। हाँ, वो पूरी वैली पे एक ही घर रहता है। सैड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हिल ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट का मतलब है टॉप, मतलब चोटी, चोटी पे वो बैठा होता है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। जहाँ से हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छी फसल, बहुत अच्छे फ्लावर, मतलब मक्का, मक्का जो होता है ना, ये जो कॉर्न, तो उसके फ्लावर मतलब सूर्यपान, इसके फ्लावर्स बहुत सारे दिखते हैं। तो यहाँ से प्रॉमिस क्या कहता है, मतलब प्रॉमिस होता है
गुड हार्वेस्ट, मतलब ये फसल काटने के बाद तो बहुत अच्छा हार्वेस्टिंग हो जाएगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। क्या मतलब है, सब चीज़ था वहाँ पे लेकिन पानी नहीं था। पानी ज़रूरत है, मतलब बरसात की ज़रूरत थी। बारिश और बरसात मतलब डाउनपोर का मतलब है अच्छे से बारिश होना, एटलीस्ट थोड़ा बहुत छींटे पड़ जाना, ये चीज़ था। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हमारे गाँव में आसपास हम उगाते हैं फसल। चंद चंद लोग हैं ना जहाँ पे पानी नहीं होता, जो कि जहाँ पे बोरवेल नहीं होता, जहाँ पे वेल नहीं होता, जहाँ पे कुछ मतलब पानी की सुविधा नहीं होती, सभी लोग वो डिपेंड होते हैं भगवान पे। भगवान की जो बारिश होती है, बारिश तो भगवान ही कराता है, तो सभी लोग वहीं पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे भी यही स्थिति है कि बारिश की ज़रूरत है अभी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो लेंचो बैठ के सोच रहा है कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो मेरी फसल हार्वेस्ट काटेंगे, अच्छे से पैसे कमाएंगे, मतलब अच्छे से फसल उगाई तो होगी, मतलब उगाया था उसने लेंचो ने। तो अभी अच्छी थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो और बढ़िया हो जाएगी। वो हो जाने के बाद में अच्छे से काट के आराम से अपनी ज़िंदगी काटेंगे, ये सोच रहा था लेंचो। सोचते सोचते देखता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के साइड में एक मतलब जो स्काई है ना, स्काई पे वहाँ पे क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स का मतलब है बादल, स्काई का मतलब आसमान। तो यहाँ पे बारिश देखता है, बारिश आने की गुंजाइश मतलब आशंका जताता है यहाँ पे। तो ये अभी नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, वुमेन का मतलब अपनी औरत से बात करता है, अपनी बीवी से कहता है कि थोड़ा बहुत पानी आने की आशंका यहाँ पे है। तो रियली वी आर गोइंग टू गेट वाटर, तो हम बारिश से थोड़ा बहुत पानी मिल सकता है, अभी यहाँ पे पानी गिरेगा अपने जो खेत होता है ना वहाँ पे। तो वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, मतलब वो खाना बना रही होती है। खाना बनाते वक्त जब ये आदमी जो लेंचो है ना, वो जाके अपनी बीवी से यही बात करने के बाद तो वो बोलती है यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर बारिश होगी। उसके बाद द ओल्डर बॉयज़ वेर वर्किंग इन द फील्ड, मतलब जो इसके लड़के होते हैं, लड़के बड़े जो होते हैं वो अपने मतलब खेत में काम करते होते हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल। तो मतलब छोटे बच्चे होते हैं वो लेंचो के, तो वो आसपास घर के आसपास आंगन में खेलते होते हैं। तो वहाँ से जब तक मतलब वो खेलते रहते हैं, वो अपनी माँ या तो जो जो रहती है ना वो लेंचो की बीवी, उनको आवाज़ दे के बुलाती है खाने के लिए। देन क्या होता है, अनटिल द वुमेन कॉल टू देम, जब तक कि औरत बुलाती नहीं। कम फॉर डिनर, यहाँ पे अभी बुला रही है औरत ने, मतलब उसकी वो बच्चों की माँ ने बुलाया अभी खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, जैसे कि वो सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं तो लेंचो प्रेडिक्शन मतलब फ्यूचर, जो उसने भविष्यवाणी की थी कि बारिश हो सकती है करके। तो यहाँ पे देखिए जैसे वो खाने बैठते हैं, सभी लोग मिलकर खाने बैठते हैं, तो लेंचो जैसा प्रेडिक्शन किया होता है, मतलब भविष्यवाणी किया होता है कि बारिश आना शुरू हो जाता है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, तो मतलब बड़े बड़े बूंदे गिरना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सीन, मतलब नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे बादल दिख जाते हैं यहाँ पे। अप्रोचिंग मतलब आ रहे होते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, बहुत सारी हवा होती है जो कि बहुत फ्रेश और बहुत स्वीट होती है। द मैन वेंट आउट, तो यहाँ पे मैन का मतलब होता है लेंचो, बाहर जाके देखता है और बहुत खुश हो जाता है कि अपनी फसल तो अच्छी हो जाएगी अभी बारिश के वजह से, और बहुत हमें हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा अभी। द मैन वेंट आउट, ये बाहर निकल के जाता है, मतलब अब कोई काम हो जाता है तो अपने को खुशी बहुत होती है, इसलिए वो अभी बाहर निकल जाता है। द मैन वेंट आउट। देन
यहाँ पे मैं फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन। तो ये खुश हो जाता है कि बारिश अब होगी, तो इसी खुशी में वो बाहर जाके मतलब देखता है कि कितनी कहाँ पे बारिश हो रही है, ये सभी देखता है। तो नेक्स्ट क्या होता है तब यहाँ पे फीलिंग द रेन, मतलब बारिश को महसूस करने के लिए जाता है। ऑन हिज बॉडी, बारिश अपने तन पे महसूस करना चाहता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cents pieces and the little ones are 5 cents. तो अभी घर पे जाके ये बोलता है कि ऐसे ये जो बारिश हो रही है ये बारिश नहीं है, ये पैसे हैं। मतलब बड़े बूंदे होते हैं वो 10 सेंट 10 सेंट के हैं और छोटे बूंदे 5 सेंट के। मतलब इतना खुश हो जाता है कि बारिश हो रही है, अभी बारिश होने के बाद इतना पैसा आ जाएगा। तो ये अपनी सोच होती है यहाँ पे। तो उसके बाद में देखेंगे अभी यहाँ पे मनी, एक मिनट। तो ये कहता है कि 10 जो बड़े बूंदे हैं पानी की बारिश की, वो तो 10 सेंट्स हैं और 10 पैसे। सेंट्स का मतलब थोड़ा अलग होता है। द लिटिल वंस आर 5, तो मतलब छोटे हैं, हमारे हिसाब से समझेंगे हम 10 पैसे और 5 पैसे। ओके। विद अ डिससेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, मतलब सेटिस्फाइड होना मतलब ये संतुष्ट हो जाता है। विद संतुष्ट होके संतुष्ट दिखता है, एक्सप्रेशन का मतलब दिखना। ही रिगार्डेड द फील्ड, मतलब ये अपने ये जो खेत होता है, खेत में बहुत झूम जाता है वहाँ पे संतुष्ट होके। ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, मतलब राइप कॉर्न का मतलब पका हुआ कॉर्न, कॉर्न का होता है जो भुट्टा होता है। तो यहाँ पे राइप कॉर्न इसलिए कहा गया है, अभी वो ऑलरेडी फसल तो तैयार हो चुकी है, तो सिर्फ एक बार बारिश होने के बाद वो काटने वाले थे। तो यहाँ पे राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उसके फूल भी होते हैं। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, यहाँ जहाँ के पूरी ड्रैप्ड मतलब चादर के बिछाने के जैसा, जैसे कि बारिश होती है उसको। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल। लेकिन क्या होता है वहाँ पे, एक बहुत हवा छूट जाती है भयानक, मतलब बहुत ज़ोर से हवा छूटने के बाद में वो जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स का मतलब है बारिश के पानी, बारिश के बूंदे, ये बदल जाते हैं हेलस्टोन। हेलस्टोन का मतलब है बर्फ़ के पत्थर, बर्फ़ के पत्थर गिरना शुरू हो जाता है। तो ये डर जाता है अभी। देन हेलस्टोन बिगैन टू फॉल, यहाँ पे बर्फ़ वो गोले पड़ने के शुरू हो जाता है। दे ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये तो सिल्वर कॉइन के जैसे दिखते हैं, जो गोले होते हैं, ओले ओले जो होते हैं बर्फ़ के, वो सिल्वर कॉइन के जैसे, सिल्वर कॉइन के जैसे दिखते हैं। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब यहाँ पे लेंचो के दिमाग में जो होता है, मतलब अच्छा सा बारिश हो जाए, मेरी फसल अच्छी बन जाए, वो काट दूँ आराम से, मतलब पैसे कमाऊँ फिर जीऊँ। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो मतलब उनकी थोड़ी बहुत सोच अलग होती है। तो अभी लेंचो तो परेशान हो जाता है, हेलस्टोन जब पड़ते हैं, ओले जो पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो ये लेंचो परेशान होता है। लेकिन लेंचो के जो छोटे बच्चे होते हैं वो भाग के बाहर जाते हैं, वो उनको मज़ा आता है कि ये क्या बर्फ़ गिर रही है, अभी वो उसको जमा करना शुरू कर देते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, अभी ये सोचता है ये बहुत बारिश, अब मतलब अभी बारिश, ये जो बर्फ़ गिरेगा तो इनकी फसल पूरी ख़राब हो जाएगी, इसलिए अभी ये बहुत ख़राब हो रहा है करके ये सोचता है और बात भी करता है इसे। आई होप इट पासेस क्विकली, मतलब जल्दी से बंद हो जाए, जल्दी से निकल जाए यहाँ से, कि ये बर्फ़ गिरना बंद हो जाए, छोटी थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, बस अपने को बस है। फिर क्या होता है, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो फिर भी जल्दी से बंद नहीं होता, मतलब
जो ओले गिरना है वो शुरू ही रहता है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। मतलब यहाँ पे चारों जगह पे इतनी बारिश होती है, बर्फबारी होती है, ओले गिरते हैं कि एक बराबर 1 घंटे तक, 1 घंटे में क्या होता है, फसल पूरी बर्बाद। यहाँ पे पूरी वैली जो होती है उनकी, वो पूरी मतलब ख़त्म हो जाती है। तो क्या होता है, देखिए आपके घर के आसपास भी अगर ओले पड़ते हैं तो क्या होता है, पूरा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ तो खेत है, खेत में फसल है, फसल के ऊपर अगर बर्फ़ पड़ता है तो क्या होता है, पूरा ही ख़त्म ख़त्म। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट। मतलब पूरा खेत वाइट सफ़ेद दिखता है, सफ़ेद जितनी की बर्फबारी पड़ती है, मतलब ओले गिरते हैं उतना सफ़ेद दिखता है। अभी क्या हुआ, फसल पूरी ख़राब, या मतलब पूरे फसल के ऊपर ये ओले गिरे हैं, जहाँ के आइस गिरा है, आइस बॉल्स। तो हेल स्टोन्स गिरे, तो पूरा खेत दिखता है वाइट वाइट, मतलब सफ़ेद सफ़ेद दिखना शुरू हो जाता है। Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. तो क्या होता है यहाँ पे, द फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, नॉट अ लीफ, मतलब एक पत्ता भी नहीं रह जाता, इतना पूरा बर्फ हो जाता है, पूरा खेत बर्फ। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब कॉर्न का मतलब है ये जो कॉर्न होता है ना, ये पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय खराब हो जाता है। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, मतलब जो फूल होते हैं उसके, वो पूरे जा जा चुके होते हैं यहाँ पे। मतलब इतनी जोर से बारिश होती है, हवा होती है, मतलब ये क्या बोलते हैं आप, बर्फ़ गिरता है तो पत्ते भी नहीं रहते और फूल भी नहीं रहते। अभी यहाँ पे देखिए, लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अभी ये सब देखने के बाद में, इतनी मेहनत से 1 साल काम करने के बाद इनका खेत इतना फसल उगाई होती है, लेकिन ये सब देखने के बाद क्या हुआ, अपने अपने दिल पे पानी फिर गया। तो यहाँ पे देखने के बाद जब बर्बाद होता है कुछ सब कुछ, तो इनके पास दूसरा ज़रिया नहीं होता। तो यहाँ पे किसान के पास कुछ दूसरा और ज़रिया नहीं, इसलिए वो मतलब ख़राब महसूस करते हैं, अपने आप को सैड महसूस करते हैं। तो व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड द ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। मतलब ये जब ख़त्म होता है, मतलब 1 आवर, 1 घंटे के बाद में रुकती है बारिश, जब जाके ये लेंचो पूरा, ये तो मतलब खेत पूरा वाइट वाइट दिखता है इनका। वाइट वाइट होने की वजह से अभी ये तो बहुत सैड होता है। सैड होने के बाद में अभी तो पूरा ख़त्म हो गया इनका खेल। तो इसलिए अभी खेत के बीच में जाके खड़ जाता है और बोलता है, अपने बच्चों से कहता है, A plague of locusts would have left more than this. The hail had left nothing. तो अब प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है जो जो कीट खराब करते हैं ना, मतलब ये जो अपनी फसल को खराब करने के, ये जो क्रिकेट रहते हैं, क्रिकेट या लोकस्ट बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं उसको लोकस्ट। तो छोटे छोटे कीट होते हैं, वो भी अगर पूरे आ जाते, मतलब वो तो झुंड में ही रहते हैं, वो आके पूरी फसल खा जाते हैं। इसलिए वो क्या कहता है कि ये लोकस्ट भी आ जाते तो मेरी थोड़ी बहुत फसल बचाते थे, लेकिन यहाँ पे ये हेल स्टॉर्म जो होता है ना, बारिश बर्फ गोली, मतलब ओला गिरते थे ना, यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये कहता है अपने बच्चों से, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। तो दिस ईयर का मतलब है इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है। तो उस रात बहुत, उनकी बहुत ख़राब रात रहती है। और आवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब हम जो काम कर चुके हैं ये कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा पानी फिर गया हमारे काम के ऊपर। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अभी तो हमारे पास कोई भी, मतलब हम लोगों को मदद करने के लिए कोई नहीं है। तो अभी वेल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, मतलब अपने, मतलब पूरे बरस में, बरस भर हम लोग भूख से तड़पेंगे। हाँ, इतना बोल जाता है। यहाँ पे हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देखेंगे,
व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मतलब वो होप क्या करता है, क्या मतलब ये बारिश होने से पहले अभी जाके क्या औरत को क्या पता है कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, तो ही वॉज होपिंग फॉर लिटिल रेन। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, क्यों ऐसे बोलता है लेंचो, क्यों बोलता है कि ये रेन ड्रॉप जो बारिश की बूंदे हैं वो सिल्वर कॉइन्स या छोटे बहुत कॉइन्स हैं, क्यों बोलता है ये? क्योंकि जब बारिश चाहिए होती है तो उसको बारिश आने के बाद में वो समझता है कि ये थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, ये तो सही में फसल अभी काटेंगे, मतलब बारिश होने के बाद में अपनी फसल बन जाएगी और काटेंगे, ऐसे सोच के ये बारिश के बूंदे नहीं, ये रेन ड्रॉप्स हैं बोलता है। और थर्ड क्वेश्चन बनता है हमारा, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। तो रेन कैसे चेंज होता है, रेन का मतलब बारिश, चेंज कैसे हुआ, तो बहुत सारी हवा छूटती है, हाँ, बिकॉज ऑफ द रेन, हेल स्टॉर्म्स एंड क्या होता है वहाँ पे पूरी बर्फबारी होती है, उसके बाद में पूरी व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड पूरी खराब हो जाती है, मतलब ये पूरी खेत जो होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म, वो बोल सकते हैं हेल स्टोन्स भी बोलता है, क्योंकि बर्फ़ गिरता है और पूरा ये मतलब फील्ड पूरा वाइट एज स्नो और सॉल्ट के जैसा दिखता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। तो जब ये मतलब बारिश रुकती है तो उसका फीलिंग क्या होता है, मतलब हाँ वो खुश होता है या सैड होता है, ही वॉज टोटली सैड, ही वॉज टोटली सैड होने के बाद में क्या होता है अपने बच्चों को भी बोलता है कि इस साल हम पूरा भूखे मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, ये तो हमारा ये स्टॉर्म कुछ छोड़ा ही नहीं, लोकस्ट तो भी हमें थोड़ा बहुत छोड़ते, लेकिन ये बारिश कुछ छोड़ा नहीं है हमें, तो ये बोलता है। तो ये रिएक्शन था लेंचोस का, फीलिंग्स भी वही थे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉल्ट, एक मिनट, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे, देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉल्टरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो यहाँ पे अकेले रहते हैं, यहाँ पे वो वैली पे अकेले होते हैं, वैली मतलब यहाँ पे जो ये होता है ना जो जगह है, तो अकेले होते हैं, उसी घर में मतलब वही एक फैमिली होती है यहाँ पे, तो उनके पास सिर्फ जरिया था गॉड, भगवान से आस, बस भगवान से मतलब जो भी मिलना है भगवान से मिलता था, तो हेल्प फ्रॉम गॉड सिर्फ एक ही उन लोगों को एक ये होता है, होप होता है कि गॉड विल हेल्प, तो हम लोगों को भी ऐसे होप होता है ना कि गॉड हेल्प करता है। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। यहाँ पे उसकी औरत कहती है, उसकी बीवी बोलती है, इतना मतलब अपसेट होने की ज़रूरत नहीं, इतना परेशान मत हो, even though it seems like a total loss, हमारा तो पूरा लॉस हो गया है, फिर भी यहाँ पे याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं, तो ये कहती है दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसीलिए एक कहावत है कि भूख से कोई मरता नहीं, भूखा कोई मरता भी नहीं, रहता भी नहीं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। तो पूरी रात भर वो सो के मतलब सोता नहीं है, यहाँ पे सोचते रहता है कि हाँ सिर्फ भगवान हेल्प करेगा, मतलब भगवान ही साथ देगा, इन लोगों को थोड़ी बहुत मदद करेगा। So whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, well, working like an animal in the fields. But still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place it in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो यहाँ से तो क्या होता है, लेंचो अभी रात भर सो नहीं पाता, वो सिर्फ खुदा की मतलब भगवान की मदद चाहता है, तो यही सोचते रहता है रात भर। तो यहाँ पे और एक बात कही गई है कि वो उस पूरी फैमिली में ये अकेला बैल के जैसे, मतलब कंसाइंस वंस कंसाइंस, मतलब
इवन वॉट इज डीप वंस का, मतलब एक इंसान की सोच क्या होती है। तो लेंचो क्या होता है यहाँ पे, वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, एक बैल के जैसा इंसान रहता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, मतलब वो मतलब एनिमल्स के जैसे, तो जानवर के जैसे काम करता है अपनी खेतों में। बट स्टिल ही न्यू टू राइट, हाउ टू राइट, फिर भी वो जानता है लिखना कैसे, पढ़ना कैसे, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा होता होगा। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट ए लेटर, मतलब संडे के दिन शुरू करता है लेटर लिखना। लेटर लिखता है, तो लेटर किसको लिख रहा है अभी, भगवान को लिख रहा है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इट इन द मेल, तो इसी को लेके जाना होता है, वो ही लेके जाता है लेटर को, वही लेके जाके कहाँ पे, नज़दीकी गांव में, क्योंकि ये लोग तो वैली पे रहते हैं, वैली पे मतलब गांव से थोड़ा दूर रहते हैं, तो अकेला गांव तक चल के आके वो मेल लेके आता है, लाके जो लाल डिब्बा होता है ना मेल इसका लेटर का, पोस्ट ऑफिस का, उसमें डालने का है, तो डालने के शुरू करता है यहाँ पे। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, तो जो भी होता है उसके पास वो सिर्फ एक खत होता है। गॉड ही रोट, तो क्या लिखता है देखिए भगवान के लिए, इफ़ यू वुड हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, मतलब अगर भगवान अगर तू हेल्प नहीं करेगा, भगवान जो वो लिख रहा है लेटर में कि भगवान अगर तू हेल्प नहीं करेगा तो मेरी फैमिली, मतलब मेरे जो घर के सदस्य होते हैं, और आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब भूख से मर जाएंगे, या तो भूखे रह जाएंगे, पूरा साल भर भूखे रह जाएंगे, क्योंकि सब फसल तो बर्बाद हो गई इन लोगों की। तो ये यही लिख रहा है, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm has destroyed everything। तो उसको चाहिए होते हैं 100 pesos, 100 pesos, जो जहाँ की वो मतलब जहाँ का रहता है उसकी वहाँ की करेंसी में पेसोस बोलते हैं। तो वो भगवान से ये कहता है कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, और पूरे साल भर मतलब ये पैसे लेके मैं क्या करूँगा, और बीज डाल के दूसरा फसल उगाऊंगा, जब तक वो फसल नहीं आ जाती तब तक मेरे लिए ये पैसे काफ़ी हो जाएंगे अपनी फैमिली चलाने के लिए, अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए। बिकॉज ऑफ द हेयर स्टॉर्म है, क्या होता है उसकी फसल पूरी बर्बादी, इसलिए मुझे पैसे भेज दो। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। तो ये खुदा मतलब अपने भगवान को खत लिख रहा है एक एनवलप में। सभी को पता है एनवलप कैसा होता है, तो एनवलप में पैकेट में, मतलब पेपर का जो पैकेट होता है उसे एनवलप बोलते हैं। तो लेटर लिख के एनवलप में डालता है। पुट द लेटर इनसाइड, मतलब जो जो पेपर पे लिखता है वो एनवलप में मतलब पैकेट में डाल रहा है, डाल के स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, तो ये सब लेके अभी भी खुश नहीं रहता वो, तो परेशानी की हालत में अपने गांव को दूसरे मतलब वहाँ से अपने गांव को जाता है, अपने गांव नहीं, अपने अपने पास वाले गांव को जाके जहाँ पे पोस्ट ऑफिस होती है, तो एट द पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट ऑफिस में जाके एक स्टैम्प लेता है, स्टैम्प लेके लेटर के ऊपर लगाता है, लगा के ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स लगा के। हम लोग भी ऐसे ही करते थे ना पहले, लेटर पे एक एनवलप पे अपने पैकेट के ऊपर एक स्टैम्प लगाना, फिर वो लगा के डाल देना। मेल बॉक्स जो होता है ना रेड कलर का, तो रेड कलर के मेल बॉक्स में डालता है। फिर वन ऑफ द एम्प्लॉय, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ बहुत होते हैं, तो पोस्ट मास्टर होता है वहाँ पे, पोस्टमैन होता है वहाँ पे, कितने प्यून होता है, सभी लोग रहते हैं। तो एक उसमें का एक आदमी हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन होता है, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता है। पोस्टमैन का काम क्या होता है, सिर्फ जाके खत सिर्फ दूसरे गाँव घरों को पहुंचाना, जहाँ पे जिसका एड्रेस होता है वहाँ पे पहुंचाना, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता है। तो वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, तो ये एकदम हंसते हुए मतलब मजाक लगता है इसको कि कोई
मतलब भगवान को कौन लेटर लिखा है, भगवान से रिप्लाई आ सकता क्या, ये लेटर क्या पहुंचेगा भगवान को, भगवान का एड्रेस थोड़ी है। हाँ, इसीलिए वो क्या मतलब हंसते हंसते जाके अपने बॉस जो रहते हैं, मतलब हेड पोस्ट मास्टर होते हैं, उसको दिखाता है। तो ये लेटर जो होता है वो लेटर टू गॉड, जो भगवान के नाम से। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, मतलब पूरी अपनी ज़िंदगी भर में ये अपने भगवान का एड्रेस ही पता नहीं होता उसको। द पोस्ट मास्टर अ पैट अमीएबल, तो उसको पता ही नहीं होता। फेलो, अमेबल फेलो, तो पोस्ट मास्टर कहता है थोड़ा बहुत मोटा, और पैट अमेबल फेलो सोली ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो दोनों मिलके हंस जाते हैं यहाँ पे। और भगवान को कौन लेटर लिखेगा, और ये यहाँ पे वो क्या सही में भगवान से भगवान को पहुँचेगा क्या, इसलिए दोनों हंसते हैं, ये पढ़ के हंसते हैं भगवान को लिखा है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो यहाँ पे वो हंसने का बंद करके मजाक करना बंद कर देते हैं, और ये लेटर को अपने टेबल पे मार के कहता है कि इतना मतलब भगवान में भक्ति रखने वाला इंसान काश मैं भी हो जाता, जो कि भगवान से मदद चाहता है, भगवान को लेटर लिख रहा है यहाँ पे। तो पोस्ट मास्टर ये कहता है, तो आई विश आई हैड द फेथ, यही जो इच्छा जो होती है ना, भगवान के भगवान पे बहुत भरोसा होता है, तो ये भरोसा मेरे में भी होता काश। तो ऐसे करके ये टैप करता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, शेक का मतलब खुद जो भगवान पे भरोसा होता है उसको हिलाना नहीं, हाँ, मतलब हटाना नहीं, जो भरोसा है वो उसको उठाना नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे करके ये सोचते हैं कि कुछ मदद करेंगे, फेथ इन गॉड, जो जिसको आदमी को वो लेटर मतलब गॉड के नाम से लेटर लिखता है उसको बहुत भरोसा है अभी भगवान पे। तो भगवान से भरोसा ना उठ पाए ऐसे देखते हैं ये लोग, मतलब पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन कुछ सोचते हैं, कम अप विथ एन आइडिया। तो पोस्ट मास्टर एक मतलब दिमाग में एक आइडिया, आइडिया का मतलब है कुछ सोचता है, तो दिमाग में एक एक चीज़ सोच के आंसर बोलता है, आंसर द लेटर, मतलब ये सोच अभी बोल रहा है कि इस लेटर को जवाब लिखिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट, थोड़ा बहुत उन लोगों को तकलीफ होती है, ये क्या है, मतलब यहाँ पे पैसे को पूछ रहा है, वो पैसे पूछ रहा है, तो इसलिए उनको थोड़ी दिक्कत होती है। एविडेंट दैट, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो सभी मिला के पैसे, थोड़ा बहुत पैसे जमाते हैं, जमा के ये लोग है ना, मतलब उसी लेटर में डाल के उसको देने का सोच रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए, इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, तो इसके लिए बहुत तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ की बात होती है कि 100 pesos कैसे जमा करें। था पहले के ज़माने में इतना पैसे वैल्यू उतनी कम होती है, तो इनकी सैलरी भी इतनी नहीं होती, तो इन लोगों को तकलीफ दिक्कत बहुत आती है कि सभी से पैसे मांग के चैरिटी चंदा इकट्ठा करके वो जमाते हैं पैसे, लेकिन फिर भी वो पूरे 100 pesos जमा नहीं पाते। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसका हाफ 100 pesos का हाफ कितना होता है 50, 50 है थोड़ा बहुत ज़्यादा भेजने की कोशिश करते हैं लोग। सो ही पुट द मनी इन एन एनवलप addressed to the Lencho now, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो यहाँ पे ये जितने 70 pesos जमा करते हैं, 70 pesos जमा करके इसको
वापस एक एनवलप में इसका लेंचो का नाम लिख के ये पोस्ट करने जा रहा है अभी। मतलब अभी ये लोग कैसे, ये लोग उसकी श्रद्धा जो होती है ना भगवान के भगवान के लिए, यहाँ पे ये लोग उस श्रद्धा को पहचानते हैं और काश हम में भी ये श्रद्धा होती। ये लोग ऐसे सोचते हैं, मतलब पोस्ट मास्टर सोचता है, फिर ये हेल्प करने का सोचता है। जब पूरा लेटर पढ़ता है तो जहाँ पे लेंचो ने मंगा था 100, लेकिन इन लोगों के हाथ से मतलब सभी मिलके जो चैरिटी इकट्ठा करते हैं उसमें भी उतने पैसे नहीं होते। जितने होते हैं वो एक एनवलप में डाल के, पैकेट में डाल के लेंचो के नाम एक खत लिखता है और वहाँ पे सिग्नेचर, सिर्फ एक सिग्नेचर करता है गॉड, मतलब गॉड के द्वारा एक खत आया है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, who और what did लेंचो हैव फेथ इन, what did he do। तो यहाँ पे लेंचो का भरोसा किस पे है और what did he do, तो उसका भरोसा गॉड पे है। तो आंसर यहाँ पे बन रहा है he had faith in God। And what did he do? He writes a letter to God asking for 100 pesos। हाँ, who read the letter, पहले यहाँ पे पोस्टमैन लेटर पढ़ता है। who read the letter, पोस्टमैन भी पढ़ा, पोस्ट मास्टर भी पढ़ता है। what did the postmaster do then, वो क्या करता है, पहले हंसता है, फिर बाद में सीरियस होके वो पैसे थोड़े बहुत इकट्ठा करके वो और एक एनवलप में डाल के यहाँ पे गॉड की साइन करता है, सिर्फ गॉड लिखता है और लेंचो को भिजवाने की तैयारी करता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर टू फॉर हिम। तो उस संडे, पिछले संडे उसने लेटर डाल दिया था, अभी ये संडे आके पूछता है कुछ लेटर आया है क्या मेरे गॉड की तरफ से। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में आके फिर पूछता है, तो थोड़ा जल्दी पहुँचता है यहाँ पे, हर वक्त मतलब लेट पहुँचता है, ऐसे यहाँ पे जल्दी पहुँच के ये पूछ रहा है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। तो यहाँ पे पोस्टमैन उस लेंचो को लेटर देता है और सभी लोग उसको देखते होते हैं, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंट, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसका जो मतलब ये पोस्ट लेटर लेने के बाद में वो कैसे ये हो रहा है, उतावला गॉड से लेटर रहा है करके। तो लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस सेटिस्फिक्शन, मतलब ये बहुत खुश हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, satisfaction। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। मत जैसे ही लेटर खोलता है और मतलब खोलने के बाद पैसे देख के बहुत खुश हो जाता है। on seeing the money such was his confidence, जहाँ की जिसका कॉन्फिडेंस काम करता है कि खुदा मतलब भगवान को ये लेटर लिखता है, भगवान से चाहता है कि पैसे आए, तो लेटर भी आ जाता है। इसकी सोच में ऐसे है कि लेटर भी आ गया, अभी पैसे भी आ गए, पैसे देखने के बाद में ये बहुत खुश होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा होता है उसका, इतना वी कैन से अभी इतना कॉन्फिडेंस है उसको। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब जाके गुस्सा होता है जब पैसे गिनता है, तो पैसे गिनने के बाद में कम होते हैं इसलिए बहुत गुस्सा होता है। ही काउंटेड द मनी, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। गॉड कुड मतलब भगवान तो कोई मिस्टेक नहीं करते, तो गलती भगवान से नहीं हुई है, कुछ गड़बड़ है करके सोचता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, मतलब लेंचो जो पूछता है इतना भरोसा है कि अपने भगवान पे भी भरोसा है कि भगवान 100 ही भेजेगा करके सोचता है। और जब काउंट करके देखता है तो 70 पीसोस रहते हैं। तो जब वो जाके मतलब गुस्सा हो जाता है कि भगवान तो ऐसा कुछ नहीं किया होगा और मेरी बात को टाला नहीं होगा। इमीडिएटली क्या करता है, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow। आईब्रोज जो होते हैं ना, बहुत गुस्से से अभी लेटर लिखने के लिए जाता है और
यहाँ पे विंडो के पास मतलब खिड़की होती है, खिड़की के पास जाके एक लेटर के लिए पेपर मांगता है और पेपर मांग के बहुत गुस्से से रिंकलिंग मतलब आईब्रोज को अपने रिंकल बना के ऐसे लिखते रहता है। हाँ, विथ मच रिंकलिंग हिज फेस और हिज ब्रोज caused by the effort he had to make to express his ideas। तो ऐसे आइडियाज़ तो पता ही चल जाते हैं कि कोई आदमी अपने फेस को एक्सप्रेशन ऐसे बनाता है कि बहुत रिंकल बना देता है, तो वो कोई परेशान में है करके सोचते हैं। तो ऐसे ही ये बनाता है अपना फेस एक्सप्रेशन। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow on his fist। तो वहाँ जाके लिखने के बाद में अपने चेहरे पे इतने उदासी के बाद में फिर लिखता है, लेटर लिख के वापस वो विंडो पे जाके स्टैम्प लेता है, स्टैम्प लेके लिख मतलब थोड़ा अपने जबान से चाटता है, वो स्टैम्प को लगाता है। सभी लोग ऐसे ही करते हैं, तो लगाता है लिख्ड और आफ्टर दैट उसको फिक्स करता है एनवलप पे। तो एनवलप विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मतलब एक मतलब अपने हाथ से एक मारता है, ऐसे मार के उसको बिठाता है बरोबर स्टैम्प। फिर द मूवमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट अगेन। जैसे ही ये लेटर मेल बॉक्स में लाल डिब्बे में पड़ता है, तब फिर पोस्ट मास्टर जाके वो देखता है कि क्या लिखा है, क्या लिखा होगा करके। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी। जो कि मैंने जितने पैसे मांगे थे सिर्फ 70 पैसे मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भेज दो वापस। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जाएंगे मेरे ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। मुझे 70 मिले हैं और 30 बच गए, 30 वापस भेज दो। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के द्वारा मतलब पोस्ट ऑफिस से भेजो मत, मेल से मत भेजो। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जो इतने भी काम करते होते हैं, पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन है, और भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सभी क्रोक हैं, मतलब ये सभी ढकाने वाले होते हैं। ऐसे सोचता है लेंचो। यहाँ पे जब सोचता है तो ये सोचने के बाद में अभी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है, लेंचो को अगर सरप्राइज होता है कि हाँ मतलब अपने नाम खुदा मतलब गॉड का एक लेटर देख के, तो हाँ ज़रूर इसको बहुत सरप्राइज होता है। अपना एक्सप्रेशन इतना खुश हो के बहुत खुशी से खोलता है लेटर को। ये आंसर हो गया। तो उसका सेकंड आंसर बन रहा है व्हाट मेड हिम एंग्री। तो व्हाट मेड हिम एंग्री, इसको गुस्सा क्यों आता है, जब ये काउंट करता है पैसे, पैसे कितने मांगता है वो पहले 100 पैसे, 100 पैसे होते नहीं है, तो 70 पैसे, पैसे जब कम होने की वजह से ये होता है गुस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। तो यहाँ पे भरोसा किस पे होता है लेंचो का, गॉड पे। हाँ, गॉड पे होता है, भगवान पे होता है। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। तो कौन सा सेंटेंस आप बता सकते हैं, आप स्टोरी पढ़ के बता सकते हैं। नेक्स्ट वन टू सेकेंड वन, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। हाँ, यहाँ पे पोस्ट मास्टर क्यों भेजता है, वो गॉड पे इतना भरोसा देख के सभी पैसे इकट्ठा करता है, सभी एम्प्लॉयज़ से इकट्ठा करने के बाद इसलिए भेजता है पैसे। तो उसको हेल्प करने के लिए भेजता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, हेल्प के लिए भेजता है, या तो उसका भरोसा इतना फेथ देके, गॉड में इतना फेथ देके वो भी भेजता है। तो इतना फेथ तो किसी में होता नहीं है कि वो गॉड को लेटर लिख के वहाँ से पैसे मंगवाए, इसलिए इतना ट्रस्टेड पर्सन है ये, इसलिए भेजता है ये कि उसके मतलब उसकी जो ख्वाहिश है, जो गॉड से पैसा है वो ज़ाया मत जाए, ज़ाया न जाए, इसलिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। ये जो पोस्ट मास्टर होता है वो गॉड करके लिखता है कि लेंचो समझ जाए कि गॉड से लेटर आया है, गॉड से एक ख़त जो आया है वो गॉड के द्वारा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट
हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई नॉट। यहाँ पे लेंचो तो फाइंड आउट नहीं करता, क्योंकि उसको भरोसा होता है कि गॉड मतलब भगवान पैसे भेजेगा और ज़रूर भेजेगा, इसलिए वो भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब कम्युनिकेशन में रहता है। तो यहाँ पे वो नहीं, बिकॉज ही नेवर सर्च्ड फॉर हु हैज सेंड द मनी टू हिम। तो वाई नॉट के जगह में यहाँ पे ये लिख देना। हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, वॉट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि लेंचो क्या सोचता है कि कौन पैसे लिए हैं, कौन मतलब गॉड से आए हैं, उसको 100 पैसा समझता है, समझ के ये और भी कुछ सोचता है कि यहाँ से पैसे काट लिए गए हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में है, यहाँ पे देख के लिख सकते हैं, यहाँ पे है देखिए। हाँ, बट डोंट, यहाँ पे देखिए, बट डोंट सेंड इट टू me through the mail. The post office employees are bunch of crooks. ये लिखता है यहाँ पे bunch of crooks। हाँ, तो आप समझ सकते हैं, आप अपने सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ के कितना, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। इसके अंदर क्या सिचुएशन में क्या है, यहाँ पे आप अपने से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ ए सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। जहाँ पे पोस्ट मास्टर ने पैसा वो भेजा होता है, लेकिन ये पोस्ट मास्टर को मतलब पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को बदनाम करके एक लेटर लिखता है। तो यही सिचुएशन हो जाता है। एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ वॉट ही एक्सपेक्टेड। मतलब गॉड से पैसा मांगता है, गॉड से भगवान से पैसे की इच्छा रखता है। जब इच्छा रखता है, इच्छा पूरी नहीं होती, मतलब 100 के बदले 70 आ जाता है, तब वो सोचता है कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में और यहाँ के एम्प्लॉयज़ उठाए हैं पैसे। तो ये है आयरनी सिचुएशन। तो फिफ्थ होता है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। ये अपने से लिख सकते हैं, यहाँ आजू बाजू में पूछ के लिख सकते हैं कि गॉड को लेटर लिखने वाले, इतना भरोसा रखने वाले को हैं क्या इस पूरे वर्ल्ड में, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं क्या, ये क्वेश्चन है। तो अपने से लिख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज। तो कौन से किस्म का इंसान है ये लेंचो, कौन सा कितना फेथ रखने वाला कौन सा इंसान है, ये भी अपने से लिखिए। क्योंकि अभी यहाँ पे मैं बताऊँगा कि हाँ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, ये इतना फेथफुल पर्सन इन गॉड। नेक्स्ट बन रहा है यहाँ पे, यू में सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वर्ड्स हैं। तो कैसा पर्सन ये है, ग्रीडी है क्या, कंजूस है, नहीं, NI नहीं भी, ये भी नहीं है, स्टूपिड भी नहीं है, अनग्रेटफुल भी नहीं है, सेल्फिश है क्या, नहीं, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग, क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं करता, ग्रेटफुल रहता है ये गॉड को, तो कॉमिनल। तो ये थोड़ा स्टडी करके लिखिए आंसर। There are two kinds of conflicts in the story, between humans and nature and between humans and themselves. How are these conflicts illustrated? You can write your own answers because these are not concerned. You can understand by reading the story and write the answers. Now, thinking about language. ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, suddenly a strong wind began. Look at the following sentences from the story. Suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. Hailstones are small balls of ice that fall like rain. A storm is very in which a hailstorm fall is a hailstorm. जहाँ पे बर्फ के ओले पड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, हेलस्टॉर्म बोलते हैं। यार ठंडी बहुत ज़्यादा ज़ोर से हवा जो कि तूफान होता है, तूफान के साथ ओले पड़ना, इसको बोलते हैं हेल स्टॉर्म। यू नो दैट अ स्टॉर्म इज़ बैड वेदर विथ स्ट्रॉन्ग विंड, रेन, थंडर एंड लाइटिंग। तो हमें पता है कि ये बहुत ये है, ये स्टॉर्म क्या होता है, तूफान होता है, तूफान बहुत बैड वेदर होता है। तो यहाँ पे देखिए, गले और वर्ल विंड जो घूमती है, वर्ल विंड, साइक्लोन होता है, यहाँ पे हरिकेन, टोर्नेडो और टाइफॉन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो तूफान को इलिस्ट्रेट करते हैं, इसको
ये करते हैं। यहाँ पे आपने ऐसे लिखिए ए वायलेट आई वायलेंट स्टॉर्म, ये सब क्या है ये अपने से लिख सकते हैं यहाँ पे। और थोड़ा ये भी, इसका भी मैं बनाऊंगा एक वीडियो। ये जो लेटर है ना, ये यहाँ तक सिर्फ स्टोरी को पहचानने के लिए मैंने बनाया है। तो यहाँ पे एक कीजिए, डिस्कस कीजिए अपने से लिखे, या तो मेरे मेल को आप मतलब मेल कर सकते हैं कि हमको आंसर्स चाहिए। तो आपको फिर एक वीडियो मिलेगा मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूंगा मैं। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, सपोर्ट और लाइक शेयर ये इतना कर दीजिए प्लीज़। ये तो बनता ही है, बिकॉज आप स्टोरी समझ जाते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है और हमें भी सिखाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा यहाँ पे 10th का पहला वीडियो है, तो थोड़ी कुछ गलती हो सकती है, इसमें गलती हुई तो थोड़ा ये कर देना बस। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू।